वचन हर एक ग्रहण करें आज कि यीशु मेरी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। कितने लोग खुश नहीं है? हाथ उठाकर बताओ। शाबाश, 2-3 लोग हैं, परमेश्वर इन्हें खुश कर दे। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि इस बात के लिए वचन को जब प्रचार होता है आपको अपने कानों को खोलना है। जब आप वचन के लिए अपने कानों को खोलते हैं, अपने माइंड को खोलते हैं, परमेश्वर आपके लिए आशीषों को जरूर खोलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर है? कितने लोगों को विश्वास है कि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, उसकी प्रेजेंस है? गुड न्यूज मिलेगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर यहाँ पर है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी जो मैं कर रहा हूँ कि इस समय तो मुझे देख रहा है और परमेश्वर मेरे कामों को खोल दे आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जाओ जाओ बैठ जाओ। शाबाश, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो बोलो बोलो। गफारा मेरा तू ही है। बोलो बोलो बोलो। सहारा मेरा तू ही है। अपने हाथों को उठाएं, फिर से कहें कि परमेश्वर आपका वचन मैं सुनना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है, देखो, कड़वाहट को मिठास में कैसे बदलें। कितने लोग कड़वापन महसूस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आपका बिजनेस जब खराब हो जाता है तो आपको कड़वाहट का टेस्ट आता है, आपको गुस्सा आता है अंदर से। जब बच्चा पेट में ऐसा पैदा हो गया तो उसी समय कड़वाहट आती है। जब लोग रिश्तेदारों से आप पैसा मांगते हैं अपना घर बनाने के लिए और उसी समय जब वो जवाब दे देते हैं तो आपको कड़वाहट पैदा होती है, आपको गुस्सा आता है कि आपको उसी समय ऐसा कोड़ापन लगता है कि आप मिठास से नहीं भर पाते, आप कोड़े हो जाते हैं। जब आपके घर में कितने लोगों को बुखार में रोटी अच्छी नहीं लगती, कोड़ी लगती है कि नहीं? अगर आपको ऐसी महसूस हो रही है, मैं आज आपको बता रहा हूं कि हो सकता है आपके बिजनेस में कड़वाहट हो। आज मैं उस कड़वाहट की बात कर रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग मसीह में तो हैं लेकिन अंदर से कड़वाहट भरी पड़ी है कि परमेश्वर एक भी गवाही तूने मेरी नहीं बनाई अब तक। अंदर से कड़वाहट से, कोड़ेपन से भरे हुए हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा है, कह रहा है कि हाँ, वो जो लोग कह रहे हैं कि मैं हर संडे चर्च जाता हूं, हर बार बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन अंदर से आपके अंदर एक कोड़ेपन का टेस्ट आता है। आपका मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का, आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने का, कई बार क्योंकि शैतान ने आपको कोड़ा कर दिया अंदर से। जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर कह रहे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के दास के खिलाफ या परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, उनकी आशीषें कोड़ी हो जाती हैं। याद रखना कि हो सकता है आज आपके घर में कह रहा है कि बिजनेस को आप देख रहे हो, अपने अकाउंट को देख रहे हो, आप अकाउंट को देखकर, अपनी जेब को देखकर, आपके जेब में जब कुछ नहीं होता तो आपके अंदर से हृदय कोड़ा हो जाता है, आपसे बात करने का दिल नहीं करता, आपका मन कोड़ा सब कोड़ से भरा रहता है। लेकिन आज मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं जिनके रिश्ते हो रहे हैं और वो टूट गए हैं। आज हो सकता है कि आपके रिश्ते में कड़वाहट आ गई हो, आपके संबंध में कड़वाहट आ गई हो, माँ बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच में कड़वाहट आ गई हो, लेकिन आज विश्वास करना, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि जितने लोग आज का कलाम सुन रहे हैं, आज मिठास आने वाली है, एक टेस्टमनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक टेस्टमनी आएगी और आपके अंदर मिठास भर जाएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो, करो कोड़े मिठा हो जा। सारे बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों की आशीष, मुझे प्रभु ने बताया, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोगों की आशीष इसलिए रुक जाती है, कह रहा है कि उनके बोल में कोड़ापन है, उनकी सोचों में कड़वाहट है, कह रहा है कि नफरत। कह रहा है दो तरह से हम देखते हैं बाइबल के अनुसार, टॉपिक देखेंगे स्क्रीन पर के, हाँ दिखाएंगे, कड़वाहट को मिठास में कैसे बदलें। कह रहा 3 बातें आप स्क्रीन पर देखें और लिख सकते हैं। कह रहा कि खुदा की बात मानने से, कह रहा जो परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलते हैं और अभिषिक्त के साथ जुड़े रहते हैं और हर बात में यहोवा से पूछते हैं। इसका मतलब छोटा छोटा जो भी काम करते हैं, आप कोई भी काम शुरू करते हैं परमेश्वर से पूछते हैं। मैं कह रहा हूं आज रात कड़वाहट जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्यों? ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया सुबह 4 बजे, कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को धर्मी बनाते हैं, धर्मी बनते हैं, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो कोई भी जन है, कह रहा है कि अगर वो कड़वा बोलता है, अगर वो कड़वाहट से भरा है, अगर उसके अंदर कोई कड़वाहट है, उसकी मिठास रुक जाएगी, उसके घरों में इसलिए आशीष नहीं है। मैं एक बार हरियाणा जा रहा था और मैंने रोहतक वाले से पूछा, मैंने कहा भाई ये सड़क कहाँ जाएगी? कह रहा जब जाएगा मेरा पाट जाएगा। मैंने कहा तेरा भला हो जा, बोल में कोड़ापन है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे उसको, एक को पूछा भाई साहब, आगे गया इशार पूछा, एक बार उससे पूछा, मैं कहा भाई ये सड़क कहाँ जा रही? कह रहे तेरे नाक के सीध में जा रही।
जहां तेरा नाक जा रहा वहीं जा रही। मैंने कहा तेरा भला हो जा। लोग कोड़े हैं, लोग जवाब देने के लिए इतने आलसी हैं। आज पति पूछता है, पत्नी पूछती है कि, पत्नी को पूछते हैं कि क्या बनाया, जब बनाया खा लेना। बताती नहीं है क्या बनाया है। आज कोड़े कोड़े, उनका मन इतना कोड़ा हुआ भरा है, कह रहा है कि वो चर तो जाते हैं लेकिन उनके अंदर मिठास नहीं है। ये परमेश्वर ने मुझे कहा। मैं एक बार यूपी गया और जब मैं यूपी जा रहा था तो उसी समय मैंने पूछा, भाईजान उसका घर कहाँ पे है? कह रहा भाईजान चलो आपको छोड़ के आते हैं। भाईजान चलो चलो। मैंने कहा तेरा भला जा, देखो कितना मीठा है। नहीं, आपको बता रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। अगर आज आपके अंदर मिठास है, आपके बोल के अंदर, मैं कह रहा हूं सबसे रिच पर्सन होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। एक औरत कह रही होगी उसको इंग्लिश तो आती नहीं, कर रही हमने नहीं बनना भालू। मैं भालू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि आप एक धनी व्यक्ति होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मीठा आदमी सबसे ज्यादा धनी होता है संसार के अंदर, याद रखना। अपने पड़ोसी को बोलो कोड़ा नहीं मीठा बन। कह रहे कि अगर आप मसीह में आने के बाद कह रहे कि कोड़े हैं, बोल के कोड़े हैं, तो आपके घर में एक भी आशीष नहीं रहेगी। क्योंकि बाइबल के अंदर एक बात लिखी है, कह रहे कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अगर आप प्रेम करते हैं, आपकी जुबान में मिठास है, मैं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का हल आज रात आप यहां से करवा कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज से मेरे बच्चों के अंदर से कोड़ापन निकल जाए। मेरे पति की जुबान से, मेरी सास के चलो निकले ना निकले, ससुर की जुबान से कोड़ापन निकल जाए। आज बोलो बोलो बोलो, आज जिससे आप नफरत करते हो आज बोलो उसके अंदर से कोड़ापन निकल जाए। आज हमारे अंदर से वो कोड़ापन निकल जाए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनकी एक भी गवाही नहीं बनी है। अगर नहीं बनी है, आज ये कोड़ापन निकाल दो परमेश्वर के लिए। मैं कह रहा हूं कि आज निकाल दो उस कोड़ेपन को, क्योंकि आज आप मिठास से भरेंगे। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में एक मिठास पैदा करने वाला टेस्टमनी आने वाली है। आमीन। एक अच्छी खबर आज रात आएगी, जितने चिल्ला रहे हैं उनके लिए। आमीन। हम देखते हैं निर्गमन के 15 के 25 में क्या हुआ कि इजरायली लोग जब मूसा के साथ जा रहे थे, जब मूसा के साथ इजरायली लोग जब वहां पर अब देख रहे फिरौन की नगरी के अंदर मिस्र में वो गुलामी में थे, 430 साल की गुलामी में थे। वो ईंट और भूसा खा रहे थे, उनको संगलों से बांधा हुआ था। लेकिन मूसा अभिषिक्त एक व्यक्ति, अभिषिक्त परमेश्वर का दास जब उनके पास गया और उसने कहा सुनो, कह रहा कि आज रात कह रहा कि परमेश्वर हमें आजाद कर देगा। उन्होंने विश्वास किया और उसके साथ निकल पड़े। और जब वो निकल पड़े उसी समय वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, मिठास उनके जीवन में आ गई। लेकिन जब थोड़ा आगे चले, आगे चलने के बाद कह रहा लाल समुद्र पार करने के बाद उनको एक मारा स्थान मिला जो जंगल में था। और उसी समय जब वो जंगल में गए तो उनको वहां पर 3 दिन से खाना नहीं मिला, 3 दिन से पानी नहीं मिला। और 3 दिन उनको खाना ढूंढते हो गए, 3 दिन उनको पानी ढूंढते हो गए। जब नहीं मिला उसी समय 3 दिन के बाद कह रहा उनको एक पानी की जगह मिलती है। और वो पानी जब उन्होंने पिया तो ऐसे करके करे इतना खारा। If you are running a business, आप हिसार चले जाओ, बहुत खारा पानी है वहां पर। तो उसी समय वो पानी उनको खारा मिला। लेकिन उनकी जिंदगी में कह रहे जब वो खारा टेस्ट आया उसी समय वो कड़वाहट से भर गए और परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। और परमेश्वर से ये बर्दाश्त ना हुआ और परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि अब मैं कह रहा इन सबको मिटा दूंगा। और उसी समय मूसा ने हाथ उठाकर परमेश्वर के सामने दुहाई दी। मैं फिर कह रहा हूं कि वो लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कुड़कुड़ाने की बजाय मूसा पर भी पत्थर उठाने की कोशिश किया। और उसी समय लेकिन फिर भी मूसा ने इस बात को समझ लिया। हो सकता था मूसा कोड़ा बन जाता। अगर कोई आकर बोले कि ओए पादरी तेरे से कुछ नहीं हुआ, हम नहीं आएंगे तेरे चर्च में और चल भाग जाए से, ये वो गलत बोले मेरे बारे में, तो थोड़ा सा तो गुस्सा आएगा अंदर से। मैं चल साइड में जरा तेरे जूतियां लगाऊं। नहीं, अंदर से गुस्सा आता कि नहीं। लेकिन उसी समय मूसा अंदर से पी गया, क्योंकि जानता है कह रहा है जितनी मिठास आपके अंदर होगी उतनी आशीषें आपकी स्वर्ग से उतरेंगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये कड़वाहट उसके अंदर भरी हुई थी, कह रहा है कि मूसा के अंदर, लेकिन मूसा मिठास से भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने कहा मूसा मेरे पास आएगा, मैं अंदर से कोड़ा हो गया हूं। कह रहा है मेरे लोगों को, मेरे दास को, कह रहा है इसने ऐसा बोल दिया। और उसी समय लेकिन मूसा इन बातों को जानता है, 3 पॉइंट्स को उसने परमेश्वर से पूछना स्टार्ट किया। उसने कहा ये कोड़ापन कैसे खत्म होगा? परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा मानूंगा, मैं इनके साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं भलाई के बदले बुराई नहीं करूंगा। और उसने हाथ उठाया और परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मेरे लोगों का कोड़ापन कैसे दूर होगा? उपाय बता दे आज,
आज, हो सकता है आज आपका रिश्ता ना हो रहा हो, आपके रिश्ते में मिठास नहीं है, कोड़ापन आ गया हो, आपके बैंक में कोड़ापन, आपके बिजनेस में कोड़ापन आ गया हो, कोई बीमारी ऐसी आपकी रिपोर्ट में आ गई है जो आपका अंदर से दिल टूटा हुआ है, आप प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे, आपके अंदर से रोने का दिल कर रहा है, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरा कोई नहीं है, आपके साथ आपके रिश्तेदारों ने धोखा कर दिया, आपका पैसा मार लिया है, लेकिन आप अंदर से टूटे हुए हैं, आप अंदर से कोड़े से भरे हुए हैं, गुस्से से भरे हुए हैं। लेकिन उस समय में अगर आपको कोई उपाय नजर नहीं आ रहा, आज रात मैं आपको उपाय बताऊंगा। कितने लोग उपाय चाहते हैं आज? या मूसा ने क्या कहा, देखे स्क्रीन पर पढ़े। हाँ पास्टर शो के साथ। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, हाँ। और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा कह रहा है कि मूसा को परमेश्वर ने एक पौधा बताया, उसने कहा जा ये पौधा पानी में डाल दे और मीठा हो जाएगा। हालेलुया। और जैसे उन्होंने पानी में डाला वो मीठा हो गया। मैं फिर बता रहा हूं कि हो सकता था कि मूसा को इतनी नेगेटिव बातें सुनने के बाद मूसा उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने इस बात को समझ लिया, कह रहा है कि चाहे आज मेरे साथ कोई धोखा करे, चाहे मेरे साथ मेरी भलाई के बदले बुराई करे मुझे, लेकिन मेरी एक ड्यूटी है कि मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, मुझे लोगों को सुसमाचार सुनाना है। उसने उपाय परमेश्वर से मांगा और उसने दिया, उसको एक पौधा बतला दिया। मैं आज रात उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अगर आपको अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में कड़वापन का टेस्ट आ रहा है, आपको पानी आपको खारा लग रहा है, आपको कोई भी अपनी लाइफ में टेस्ट नहीं आ रहा, कोई नौकरी का टेस्ट नहीं आ रहा, कोई चंगाई का टेस्ट नहीं आ रहा, आज रात मैं कह रहा हूं यीशु मसीह वो पौधा बनकर आपके अंदर आ गया, अंदर आ गया, अंदर। यस। कह रहा आज मिठास आने वाली है। अच्छा आमीन। यीशु का नाम जो ले रहे हैं वो पौधा आज आपके अंदर मिठास पैदा कर रहा है। मैं कह रहा हूं आप सुबह उठेंगे, आपके गेट के बाहर मैं कह रहा हूं एक डाकिया खड़ा होगा आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का लेटर लेकर। याद रखना, कह रहा है कि आप यहां से जाएंगे, आपके घर एक लेटर आएगा, एक कॉल आएगी, आपके पास मैसेज आएगा, आपके लिए फौरन के लिए मैसेज आएगा, आप जिस चीज के लिए परमेश्वर से मांग रहे हैं कह रहा आएगा। मैं कह रहा हूं लेकिन उपाय सिर्फ यही है, अगर आपकी लाइफ में कोड़ापन है, जब तक आप यीशु मसीह के सामने दुहाई नहीं देते, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास मेरी बात पर विश्वास नहीं है, आप जाओ, मैं आपको 2 साल देता हूं, जाकर कहीं भी दुहाई दो, लेकिन अगर आप यहां पर खड़े होकर दुहाई मांग रहे हैं परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से, कह रहा है कि ये बूटा जिसने अपने हृदय में लगा लिया आज, मैं कह रहा हूं उसके घर में मिठास आने वाली आज रात। अपने पड़ोसी को बोलो ओए कोड़े मीठा हो जा। आप समझ रहे हैं कि नहीं, आपका पड़ोसी जो है थोड़ा कोड़ा है, लेकिन वो किस लिए, जो लोग यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं उन लोगों को यीशु मसीह अच्छा नहीं लगता, उनकी जुबान पर कोड़ापन लगता है, चलना कहां जा रहा है, ईसाई बन गया, चल भाग जाए से। लेकिन उस बेवकूफ को एक बार तो कहो, इस बाइबल के अंदर एक भी शब्द ईसाई का नहीं है। अगर किसी को ईसाई शब्द मिले 5 रुपए मेरे से ले जाना, मैं बड़ा कंजूस पादरी हूं। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि आपको अगर ईसाई बोलकर आपके अंदर कोई कोड़ापन डाल रहा है, बहुत लोग चर्च में आना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन उनको गांव में जाने के बाद अगर कोई ईसाई बोल दे क्या बात भाई ईसाई बन गया क्या, उनको कोड़ा लगता है ये, और उसी से वो अपने घर बैठ जाते हैं, कहते हैं अब नहीं जाएंगे, लोग हमें ऐसा बोलते हैं। आपको समझना है, मैं कह रहा हूं कि अपने पे शुरू करता हूं, आपको बताता हूं। मेरी राजस्थान शादी हुआ और मेरी पत्नी और मैं, हम ऊंट लेके जा रहे थे ससुराल में, और जब ऊंट लेके जा रहे थे तो मैंने कहा भगवान तू ऊपर बैठ जा, और मैं रस्सी लेके जा रहा था, लोग कह रहे वो देखो जोरू का गुलाम जा रहा, जोरू का गुलाम। मैंने कहा अंदर लगती अंदर, जब ऐसे बोलता कोई, मैंने कहा इसकी ऐसी की तैसी, मैंने कहा चल नीचे उतर तू, मैं ऊपर बैठूंगा। और मैं ऊपर बैठ गया, मैंने कहा चला, और वो चला रही थी ऊंट लेके, ऐसे चल रही थी, वो कह रहे देखो कसाई जा रहा, कसाई अपने आप ऊपर बैठा और से काम करा रहा। मैंने कहा इसकी ऐसी तैसी, अंदर लगी अंदर। मैंने कहा तेरा भला हो जा। मैंने कहा चल दोनों पैदल चलते हैं। ऊंट लिया और दोनों पैदल जा रहे हैं। जैसे ससुराल के गेट पे पहुंचे, ससुराल वाले कह रहे, उसके पड़ोसी कह रहे बेवकूफ कहीं के, घर में गाड़ी ले रहे, ऊंट ले रहे, पैदल चले आ रहे। आपको समझना है, कह रहा लोग इधर से भी कान खींचेंगे, आपके इधर से भी खींचेंगे, कड़वापन लगता है, लेकिन जो लोग कह रहा लोगों की कड़वाहट को लेकर सिर पर घूम रहे हैं, उनके घर में मिठास आने वाली आज रात। आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर मूसा को कहा परमेश्वर ने, मूसा कह रहा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, कह रहा ये मेरे बारे में कड़वाहट से भर जाते हैं, कोई इनको बोलता है ईसाई बन गए, अरे उसी समय ये कोड़े हो जाते हैं, मेरे लिए कोड़े होते हैं, इनको यीशु मसीह अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में बच्चा चाहिए अच्छा लगता है, अरे नौकरी चाहिए अच्छा लगता है, कह रहा
रहा विदेश जाना अच्छा लगता है, यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है यीशु मसीह के बारे में, हालेलुया। लेकिन कह रहा है कि जो लोग कोड़ेपन को महसूस कर रहे हैं, आज कोई आपके अंदर के हृदय को तोड़ रहा है, आज आपको बदनाम कर रहा है, मैं थोड़े दिन के अंदर उन लोगों को नीचे देखूंगा, आपकी आशीषों को उठते हुए देखूंगा। आमीन। आपके पड़ोस में ऐसा होने लगेगा यीशु मसीह का नाम। आपको बिलीव करना है, लेकिन आपको कोड़ेपन से नहीं भरना। मैं ये सिखा रहा हूं आपको कि आपको विश्वास करना है। बेशक आपके साथ वो बुराई करें, यहाँ पर मूसा ने उनके साथ भलाई किया लेकिन उन्होंने बुराई किया, लेकिन मूसा ने फिर भी उनके लिए हाथ उठाया। अगर आज से आप इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं फिर भी प्रार्थना करूंगा अपने पड़ोस वालों के लिए, मैं कह रहा हूं कि आज से आपके पड़ोस भी आशीषित होगा, लेकिन याद रखना कि आप आशीषित नहीं होंगे, आप उनसे डबल आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास रखना, क्योंकि आपने भलाई के बदले बुराई नहीं की है, आपने भलाई की है। अगर आपने बुराई के बदले भी भलाई की है, आज रात मैं कह रहा हूं भलाई इंसान नहीं देगा, परमेश्वर आपको भलाई दिखाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, भलाई ले लो आज स्वर्ग से, आमीन। पहला शमूएल 23:2 में देखते हम, कह रहा दाऊद ने कह रहा कि उसके परिवार के लोग कह रहा वो उसको राजा मारना चाहता था, शाऊल उसको मारने पर था और वो जंगल में छुपा हुआ था। और उसी समय उसके जब वो जंगल में छिपा हुआ था तो एक नगरी देख रहा था जिसका नाम किला था, शहर का नाम किला, और उसको शत्रुओं ने घेरा हुआ था। उसको बचाने के लिए उसने कहा अपने लोगों को, चलो हम इस किला शहर को बचाने के लिए चलते हैं। लेकिन उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर बहुत सारे लोग जो उसके मेंबर थे, उसी समय उन्होंने उसको निराश कर दिया, नेगेटिव कर दिया। उन्होंने कहा अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? बोलता है करा कि नहीं, मैं परमेश्वर से पूछ कर आया हूं। देखो उसने परमेश्वर से पूछा, जो भी छोटा छोटा काम करता था। मैं कह रहा हूं मसीह लोगों की जीत किसमें है? चाहे आप युद्ध करने जाएं, आप डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने जाएं, चाहे आप कह रहा कोई भी काम करने जाएं, परमेश्वर से पूछ कर जाएं। अपने पड़ोसी से पूछो, पूछ क्या है परमेश्वर से? कह रहा यहाँ पर देखो, कह रहा लिखा तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फिलिस्तीनियों को मार लूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा फिलिस्तीनियों को मार ले, मैं उनको तेरे वश में कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और तू किला शहर को बचा ले। आज आपको सुनना है, कह रहा इसने परमेश्वर से पूछा, लेकिन उसके बाद कह रहा इसी के लोगों ने उसको निराश कर दिया। उसको कह रहा तेरा दिमाग खराब है क्या? कह रहा ऐसा नहीं हो सकता। कह रहा कि अरे शाऊल हमारे पीछे पड़ा हुआ है, अगर हम इसको बचाने जाएंगे तो कह रहा उल्टा हो जाएगा, शाऊल हमारा दुश्मन हो जाएगा। लेकिन उसने फिर परमेश्वर से पूछा दूसरी बार, फिर उसके 23:24 में लिखा कि उसने दोबारा फिर परमेश्वर से पूछा। 23:4 में कह रहा कि तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा। सारे बोलो फिर पूछा, फिर पूछा। हाँ, आपने एक बार पूछा है, दाऊद ने 2 बार पूछा है। आपने एक बार प्रार्थना की है, दाऊद ने 2 बार प्रार्थना की है। मैं कह रहा हूं दिल्ली वालों, हरियाणा वालों, छत्तीसगढ़ वालों, उड़ीसा वालों, पंजाब वालों, भिंडी टमाटर नहीं बेच रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। जो लोग सुबह शाम 2 बार पूछते हैं, उनका रिजल्ट जल्दी आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उसने 2 बार पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, करा कमर बांध कर किला को जा, क्योंकि आज रात में कह रहा तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में करने वाला हूं। बोला हालेलुया, हालेलुया। आज आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज आप जो परमेश्वर से मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आपको एक बार कॉलिंग नहीं मिली है, आपने परमेश्वर से पूछा परमेश्वर मैं बिजनेस करूं कि नहीं, जब आप बिजनेस करते हैं, कह रहा कि उसी समय जब आप अपने ताऊ चाचे की हेल्प करते हैं मकान बनाने के लिए, लेकिन जब आपके ताऊ चाचों के पास आप पैसा मांगने जाते हैं कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, मुझे अपना मकान बनाना है, मेरी हेल्प कर दे, तो बोलते हैं कि भाई परमेश्वर की इच्छा नहीं है, अबे क्या कर रहा है तू? अरे कोई बिजनेस छोड़ा करने लगते हैं तो उसी समय लोग आपको नेगेटिव कर देते हैं। अरे नहीं, क्या करना है? आप अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन लोग आपको नेगेटिव कर देंगे, आपके साथ वाले लोग नेगेटिव कर देंगे। अरे क्या करेगा, पैसे उजाड़ेगा क्या? आपका बाप भी नेगेटिव हो सकता है, आपके रिश्तेदार भी नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन दाऊद कह रहा नेगेटिव नहीं हुआ। दाऊद उनकी बातें सुनकर नेगेटिव नहीं हुआ। दाऊद परमेश्वर के पास गया और दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्योंकि दाऊद का भरोसा इंसानों पर नहीं था, क्योंकि बाइबल बोलती है जिसका भरोसा इंसानों पर है वो श्रापित है, लेकिन जिसका भरोसा यहोवा पर है आज रात वो आशीषित होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं दोबारा गया, परमेश्वर ने कहा जा दुकान खोल। मैं फिर कह रहा हूं आज रात जो दोबारा, मैं कह रहा हूं अगर एक बार मैसेज नहीं मिला, आज रात दोबारा मिलेगा, दोबारा नहीं मिला तीसरी बार भी मिलेगा। कह रहा यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना में पुस्तक में पतरस को कहा जाल डाल बेटे। कह रहा मैंने सारी रात जाल डाला। कह रहा एक बार और जाल डाल, आज रात भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपने कितनी बार जाल डाला है? सुबह जाल डाला है, दोपहर को जाल डाला है, रात को जाल डाला है। हो सकता है आप 13 साल से जाल डाल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपके पास बच्चा नहीं है। लेकिन आज रात जिस प्लेस पर आप आए हैं, मैं कह रहा हूं, ये मैं खुदा से पूछ कर कह रहा हूं कि जो लोग रात को ड्रीम्स परमेश्वर को अपने दर्शन बता रहे हैं और सो रहे हैं,
और सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना कर रहे हैं, पूछ कर आया हूं परमेश्वर से। आज रात परमेश्वर आपको ड्रीम्स में पूरा दिखाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन परमेश्वर भलाई करना चाहता है। लेकिन जब किला के लोगों को दाऊद निकाल कर ले आया, तो उसी समय जब वो किला में बैठा था, शाऊल मारने के लिए आ गया, और उसी समय कह कि किला के लोगों को पता लगा कि शाऊल मारने के लिए आया, तो उसी समय शाऊल के दुश्मन हो गए। और उसी समय हो सकता था कड़वाट से भर सकता था दाऊद, कह सकता था कि मैंने तो इन लोगों को बचाया और इन लोगों ने कह रहा मुझे ही मारने के लिए, मुझे ही पकड़वाने के लिए कह रहा कि मुझे दे दिया। आज यीशु मसीह को परमेश्वर ने धरती पर भेजा, इजराइल के अंदर, कह रहा जा पूरी दुनिया के लिए क्रूस पर चढ़ जा। लेकिन वहां पर यूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेचना चाहा। यीशु मसीह को गुस्सा आया, कह रहा अंदर से कड़वाट से भर गया होगा यीशु मसीह, भर सकता था कि मैंने इनके साथ भलाई किया, इस चेले को मैंने ट्रेनिंग दिया और यही मुझे पकड़वाने पर है। हो सकता है कह कि आज आपके दुश्मन कोई और नहीं, आपका घर का बंदा हो सकता है आपका दुश्मन कोई और नहीं, आपका बाहर का आदमी हो, आपका दोस्त हो, आपके खिलाफ आपके साथ चलता है लेकिन आपसे खुश नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से सावधान। हालेलुया। कह रहे धोखेबाजों से सावधान। बाइबल बोलती है धोखेबाज व्यक्ति से सावधान हो जाओ। लेकिन अगर आप उसके साथ झगड़ा करते हैं लेकिन परमेश्वर काम नहीं करेगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने उसको माफ कर दिया और वो यूदा इस्करियोती ने सीधा पंखे पर लटक गया और सुसाइड कर लिया। आज दाऊद के जीवन से भी जब हम देखते हैं कि दाऊद ने अपनी जिंदगी में कह रहा कभी भी कह रहा किसी के सामने कह रहा कि अपने भाइयों अपने रिश्तेदारों के ऊपर तलवार नहीं चलाई, क्योंकि जानता है कह रहा कि जिस यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है उसी ने कह रहा कि इस दुनिया को बनाया है। अगर आज आपके सामने कर आपके ताऊ चाचे रिश्तेदार आपके पड़ोस में कोई कड़वाहट है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप उसको ईंट उठाकर मारते हैं, पत्थर उठाकर मारते हैं, जुबान से मारते हैं, तो आपकी मिठास चली जाएगी। आपकी मिठास क्या है? टीवी, फ्रिज, नौकरियां, ये चीज वो चीज। लेकिन परमेश्वर कह रहा है उन लोगों के घर में कड़वाहट रहती है। कह रहे हैं आज समझना है बेशक कोई प्रभु को जानता है या नहीं जानता, चाहे वो किसी धर्म में है, लेकिन इंसान परमेश्वर ने बनाया है, इंसान को बनाया, आपको भी बनाया है। शाऊल अच्छे से इस बात को नहीं समझ पाया और दाऊद को मारना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी भलाई को देखा और उसी समय परमेश्वर ने शाऊल का राज्य दाऊद के हाथ में कर दिया। मैं कह रहा हूं एक दिन आएगा, कह रहा है जो आपके खिलाफ है, मैं कह रहा हूं कि उनके पास इतना पैसा नहीं होगा जितना पैसा आपके पास होगा यीशु मसीह के नाम में, जितनी आशीषें आपके पास होंगी। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ के अंदर करें कि बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं कि शराब छोड़ देते हैं, शराब छोड़ना आसान बात है, बीड़ी छोड़ देते हैं, बीड़ी छोड़ना आसान बात है, आप पाप करना छोड़ रहे हैं, लेकिन कई लोग अंदर की नफरत कभी खत्म नहीं करते, कड़वाहट से भरे हुए हैं। मेरे मामा ने मुझे शादी में 5000 का कोट नहीं दिलाया, कड़वापन है आज भी। मैं भी बोलता रहता हूं कि नहीं, सास भी कोड़ से भटकोड़ी को अंदर से गुस्से में है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अपनी सास के लिए भी दुआ करो। हालेलुया, क्योंकि वो मुझे लाइव देख रही होगी। मैं क्या कर रहा हूं, आप अपने मामे के लिए भी दुआ करो, अपने ताऊ के लिए भी दुआ करो, जिन दोस्तों ने रिश्तेदारों ने आपका हक ले लिया। जठानी दरानी की यूं है कि नहीं, इसने मेरा ये ले लिया, इसने मेरा वो ले लिया, इनकी लड़ाई है। कह रहा है कि अगर आप कोड़े हैं, यीशु मसीह यही बात सिखाता है। कह रहा है कि अगर आज आप अपनी लाइफ में मिठास का टेस्ट देखना चाहते हैं, जो लोग कह रहा दूसरों को माफ करके उनके लिए आज भी दुआ कर रहे हैं, वो लोग इस साल के एंड में मिठास को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं मिठास को देखने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हाथों को उठाऊं और बताऊं मुझे कितने लोग तैयार हैं। सारे बोलो हालेलुया। यहां पर मैं बता रहा था कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने एक आशीष दिया, लेकिन एक आशीष रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि उनके मन कोड़े हो गए थे, वो अंदर से कड़वाहट से भरे हुए थे। भाई भाई को देखना नहीं चाहता, आज दोस्त दोस्त को नहीं देखना चाहता। आप अंदर से कोड़े हो रखें कि कड़वाहट है आपके अंदर। अगर आपके अंदर मिठास आ गई, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके घर का ढांचा बदलने वाला है, हर नक्शा बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक बार ऐसा ही हुआ, मैं एक बार किसी के घर बैठा था जलंधर के अंदर, पास्टर के यहाँ पर, और उसी समय एक व्यक्ति कार्ड लेकर आया, उसका विश्वासी, कह रहा मेरी लड़की की शादी है। उसने देखा प्रॉफिट जी बैठे हैं, उसने फटाफट उस पर लिखा प्रॉफिट विजेंद्र जी आप भी आ जाना। उसने मुझे कार्ड दे दिया और जैसे मैंने कार्ड लिया, मैंने कहा परमेश्वर इसकी शादी में जाऊं कि नहीं जाऊं। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने कहा इसकी शादी होनी ही नहीं, तू जाएगा कैसे? मैंने कहा अच्छा। मैं बता देता हूं लोगों को, क्योंकि प्रभु की महिमा करनी पड़ती है। मैंने उसी समय उसको बोला, मैंने कहा इसकी तो शादी नहीं होनी। मैंने कार्ड कैसे छाप रहा तू? कहता कोई कह सकता है ऐसे? आपके घर कोई रिश्तेदार आपके कार्ड देने आए अपनी लड़की का, वो बोल रहे हैं मैंने एसी भी ले लिया, फ्रिज भी ले लिया, टीवी भी ले लिया, मैंने कार भी ले ली। पादरी क्या बोल रहा तू?
और वो फटाफट औरत गई और जाके पास्टर की पत्नी के साथ घुटमुट करने लगी, करी ये प्रॉफिट बजिंदर ना, और वो पता है करी ये हरियाणा का, ये हरियाणा का, ये प्रॉफिट ये पंजाब का नहीं है, उसमें पंजाब में नहीं आता, करी ये हरियाणा का ही है, बस हरियाणा में रहता है, इधर नहीं आएगी इसकी भविष्यवाणी पूरी। हालेलुया। और उसके बाद जब उसकी शादी आई तो उसका फोन आया, कह रहा भाई साहब, पास्टर का फोन है, कह रहा मैं शादी पढ़ने के लिए आया हूं लेकिन आपकी भविष्यवाणी सच हो गई। मैं क्या हुआ? कह रहा दूल्हा आया ही नहीं। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे दूल्हे का नहीं पता लग रहा, बेवड़ा कहीं का दारू पी के पड़ा कहीं शादी के दिन। अरे यौवा से पूछा ही नहीं, कुछ लोग पूछते नहीं रिश्ता कैसा है कि नहीं है, और फिर कड़वाहट आ रही है, परमेश्वर तूने क्या किया मेरे साथ? परमेश्वर कहेगा क्या करूं, तूने पूछा मेरे से रिश्ता करने से पहले? नहीं। और 6 महीने के बाद वो विश्वासी मेरे चर्च में, मैंने कहा तू यहाँ क्या है, अपने पास्टर के पास क्यों नहीं गया? बोलता है परमेश्वर ने उसको बताया ही नहीं, इतना नुकसान करा दिया। मैंने कहा यार ये बात नहीं है, आज आपको पास्टर के ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। लोग जाते हैं और पास्टर पर दोष लगाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपको वचनों से ये सिखा रहा है, कह रहा है कि आज आपको सुबह उठना है, पहले परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर जो रात को मैंने सपना देखा है मम्मी को बताऊं कि ना बताऊं? आप समझ रहे कि नहीं? अय्यूब ने सपना देखा और अपनी पत्नी को बता दिया और प्रॉब्लम में चला गया। मैं कह रहा हूं कि आपने जो सपना देख रहे हैं, आपके जो दर्शन है, आपकी जो चीजें, आप जो मांग रहे हैं परमेश्वर से, आप परमेश्वर को पूछो कि परमेश्वर तू मेरी लाइफ में ये काम करना चाहता है कि नहीं, मैं इस बिजनेस को करूं कि नहीं। मैं कह रहा हूं जो लोग पूछते हैं आपको उत्तर मिले ना मिले, लेकिन एक एंजल आपकी मदद करने के लिए निकलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। पूछना ही करे कि परमेश्वर से आंसर लेना याद रखना। करे जब आप अपनी डायरी पर लिख देते हैं कि परमेश्वर कि मैं ये काम करना चाहता हूं और ये करने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। अगर इधर नहीं जाएगा तो इधर जाएगा। मैं कह रहा हूं लेकिन लोग कड़वाहट से भरे हुए हैं, परमेश्वर तूने मेरा इतना बड़ा नुकसान करा दिया, पादरी नुकसान करा दिया, और वो पादरी के चर्च नहीं गया। मैंने कहा भाई साहब मेरे चर्च मत आ, उसी पादरी के चर्च में जा, उसी के में जा, लेकिन वो कड़वाहट से भरा हुआ है, कहता इसकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप हो सकता है आज आपके अंदर कह रहा ऐसी कोई कड़वाहट भरी पड़ी हो, आपका पैसा आपके रिश्तेदारों ने लिया हो। साले को कितने लोग जानते हैं? जीजा साला को जानते हैं कि नहीं? आपको बता रहा हूं, जब साला पैसे मांगता है तो जीजे को देने पड़ते हैं, क्योंकि पत्नी भाग जाएगी, देने पड़ते हैं। भाई साहब मेरे भी वापस नहीं आए काफी, तो सुनो, लेकिन भाग जाते हैं, लेकिन उसको पता है, लेकिन जीजा अंदर से कड़वाहट से भरा रहता है, मेरे पैसे साला आ गया। लेकिन मेरे पास, मैं फिर कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है जो बेशक कड़वे हो, लेकिन ऊपर से देख के कह रहे हो आ जाओ साला जी, आ जाओ साला जी, आओ खाना खाओ। मैं कह रहा हूं मिठास आपके अंदर है। आज रात परमेश्वर एक नई टेस्टमनी आपकी बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है बेशक आपके साथ बुराई किसी ने कर दिया, लेकिन आपने कह रहा भलाई की है, तो उसका प्रतिफल कोई और नहीं लेकर जाएगा, आपका पड़ोसी लेकर नहीं जाएगा, आप ही लेकर जाएंगे। आमीन बोलने वाले अपने पड़ोसी को बोला मेरी मिठास का प्रतिफल मेरे पास आएगा, आपके कोड़े बल का प्रतिफल आपके पास आएगा। आप कोड़ा बोलते हैं आपको भुगतना पड़ेगा, आप मिठास से बोलते हैं आपको भुगतना नहीं, आपको आशीष लेकर जाना पड़ेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। आप बिलीव कर रहे हो कि नहीं? एक औरत कोरोना के टाइम में यहाँ पर 2018 के अंदर यूके से आई और पंजाब में किसी गरीब व्यक्ति को देखा उसने, और उसको अपने साथ ले गई। उसकी हालत देखकर झुग्गी झोपड़ियों में उस बच्चे को ले गई और उसी समय उसको लिखाया पढ़ाया, उसकी मदद किया। और उसी समय गलती से वो 2020 में जब अपनी रिश्तेदारी में आई तो कोरोना के टाइम में उसके रिश्तेदारों ने उसको अपने घर आने से मना कर दिया। और उसी समय उसने सोचा कि मैं उस घर में चलती हूँ जिस लड़की को मैं अपने घर में रखती हूँ, जिसको मैंने गरीब को मैं, उसने फोन किया मैं तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी में रह सकती हूँ? उसने कहा हाँ आ जाओ। और जैसे ही वो गई कोरोना के डर से झुग्गी झोपड़ी उठाकर भाग गए वहां से। क्योंकि यूके वालों का डर बहुत था, फॉरेन वालों का बहुत डर था। फॉरेन से जब लोग यहाँ पर आते थे इंडिया में 2020 में, तो कोई घर में नहीं मिलता था। नहीं मिलते थे क्या? नहीं, हाँ या ना? अंदर से कोड़े हो रखे थे। और इसी समय वो औरत एक दिन अपॉइंटमेंट लेकर मेरे पास आई 2021 के अंदर, और वो बोलती है प्रॉफिट जी करीब मैं बस आज बहुत दुखी हो गई हूं। मैं क्या हुआ? करीब कोई पूरी दुनिया के अंदर कोई भी आदमी अच्छा नहीं है। करीब मैंने आज से कसम खा ली है मैं किसी की जिंदगी में मदद नहीं करूंगी। कहती मैंने ऐसे मदद किया। आज भी अंदर लोगों के ये बात भरी पड़ी है, मसीह में तो हैं लेकिन अंदर से आपके अंदर कड़वाहट भरी पड़ी है। अगर आपके अंदर कोई कड़वाहट भरी पड़ी है, मैं कह रहा हूं आज रात उसको निकाल दो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज रात उस कड़वाहट को निकालना चाहता हूं। आज
उस औरत ने क्या किया, उस औरत को जब मैंने समझाया और उसके बाद उसकी 5 साल क्या 10 साल से उसके 2 बच्चे थे, उनकी पीआर नहीं लग रही थी, वो अपने बच्चों के लिए तरस रही थी, बार बार उसको इंडिया आना पड़ता था। जैसे ही उसने माफ किया, मैं कह रहा हूं सिर्फ 7 दिन के अंदर उसके बच्चों की पीआर आ गई। 7 दिन के अंदर जो अप्लाई की हुई थी, मैं कह रहा हूं कि आज रात कोई ऐसी कड़वाहट आपके अंदर अगर है, मैं कह रहा हूं आज उसको निकाल कर जाना। यहां पर आज कागज पर लिख लो अपने दुश्मन का नाम, लिखो लिखो फटाफट लिखो और पैर के नीचे रखो, बोलो चल जा, खत्म, आज के बाद याद नहीं करना उसको। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कितने लोगों ने कीड़ी देखी, कीड़ी देखी, कीड़ी, नमक देखा आपने, और शक्कर देखी। देखो शक्कर के 100 दुश्मन है, लेकिन नमक के पास कोई दुश्मन नहीं है। नमक पे कीड़ी आती है? नहीं आती। किस पे आती है? मिठे पे आती है कि नहीं? अरे फिर आप मिठास बोलते हैं, प्रॉब्लम तो आती है कि नहीं? अरे आती है, लेकिन याद रखना करें कि वो कीटाणु मारे जाएंगे आज रात जो आपके पास आ रहे हैं। आमीन। कह रहा आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं फिर कह रहा हूं कि इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि मैं अपनी नमकीन, कह रहा मैंने तुम्हारे अंदर नमक डाला है। अगर आपने यीशु मसीह का नमक खाया, आज फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से कड़वाहट को छोड़ दूंगा, मैं जिससे नफरत करता हूं उसे छोड़ दूंगा। अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं कि एक किसी व्यक्ति ने मेरे पर झूठा मुकदमा लगा दिया। उसने कहा पादरी बजिंदर ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैंने कहा तेरा भला हो जा, इतना गंदा इल्जाम। और आज भी मैं उसको रोज माफ करता हूं। परमेश्वर अंदर से तो पता है कितना माफ करता हूं। यही है मसीहत, यही है कि नहीं? अरे अंदर से होता नहीं है, यूसुफ को पता है, लेकिन वहां पर गोटे पर जाकर प्रार्थना करना पड़ता है, परमेश्वर माफ कर दे इसको। मुझे पता है ना, आशीष चाहिए कि नहीं? अरे चाहिए कि नहीं? यस। अरे मिठे हो, मुझे पता है जो लोग नकली मिठे हैं उनके पास कीड़ी आने वाली है, लेकिन जो आज यीशु मसीह का नमक खा रहा है, आज फैसला ले रहा है, याद रखना मैंने एक उपाय बताया आज रात आपको। अगर आपके काम बड़े हैं, 10 साल हो गए, बच्चा नहीं है, अरे क्यों यहाँ पर आकर काम बन जाते हैं? मैंने आज तक फेसबुक पे किसी के खिलाफ नहीं बोला, सुना मेरे को कभी? घुमा फिरा के तो बोल देता हूँ, वैसे नहीं बोला भाई साहब किसी को, आजा मैं तेरे को देख लूं, आजा शेर के पट्टे। मैं नहीं देखता किसी को, जाओ। अगर कोई आ भी जाता है मैं भाग जाता हूं वहां से। सारे बोलो हालेलुया। यीशु मसीह वहां से निकल जाता था, समझ रहे कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप कोड़े हैं आप भुगतेंगे, लेकिन अगर आप मसीहत में आए हैं, आपके अंदर परमेश्वर ने मिठास देख लिया। यीशु बोलते हैं जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। आज रात कह रहे हैं ऐसी आशीषें जो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का कोई माइका लाल कह रहा देखा नहीं है, लेकिन तुम देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तुम देखने वाले हो। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज परमेश्वर जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा, आज से मैं करूंगा यीशु मसीह के नाम में। देखो भजन संहिता 121 के 2 में क्या लिखा कि बहुत सारे लोग कड़वे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो इंसानों से सहायता मांगते फिरते हैं। लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे पास्टर अशोक के साथ। हाँ हाँ, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हाँ, फिर से पढ़ो। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे सहायता वहां से मिलती है, बोलता है दाऊद बोल रहा है, कह रहा परमेश्वर मुझे सहायता इंसानों से नहीं, पेड़ से नहीं, पत्थर से नहीं, बाजार से नहीं, गली से नहीं, बाजार से, डंडे से नहीं, कह रहा किसी तांगे तबीज से नहीं, कह रहा मैंने जान लिया है मुझे सहायता उस परमेश्वर से मिलती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आज रात कह रहा कि जो लोग हाथ उठाकर उससे हेल्प मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आज आपके अंदर कह रहा आपके गेट पर कोई हेल्प मांगने आ जाए, आप कहो कि परमेश्वर मेरे अंदर हिम्मत होगी मैं उसकी हेल्प करूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आप हेल्प करने के लिए तैयार हैं, एक डिवाइन हेल्पर स्वर्ग से उतरेगा, एक एंजल हेल्प देने के लिए उतरेगा। एक हेल्प करने वाला आएगा, आमीन बोलने वालों के लिए, हाथ उठाने वालों के लिए, हालेलुया बोलने वालों के लिए हेल्प आ रही है आज रात स्वर्ग से। तैयार है कि नहीं? यस। हेल्प आएगी, लेकिन आज से आपको अपने कड़वेपन को मार देना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कड़वापन कैसे मारते हैं? कुछ मिला या नहीं मिला, परमेश्वर तेरा थैंक्स, फिर भी जीते हैं उसके लिए। जीते हैं कि नहीं? यस। जीते हैं कि नहीं? यस। अगर आप मेरी टेस्टमनी सुनो और मेरी जगह आप हो, कब के भाग जाओ यीशु मसीह के पास से? नहीं। लेकिन फिर कह रहा हूं आपके लिए कि परमेश्वर ने इतना इतना मुझे निचोड़ा, इतना निचोड़ा है, लेकिन मैं आज भी परमेश्वर के लिए मिठास से भरा हुआ हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर मिठास देने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, हाथ उठाकर कहूं कि मेरी सहायता स्वर्ग से आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी लड़की की शादी है लेकिन आपकी मदद कोई नहीं कर रहा, आप कहो मेरी सहायता आज परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरी सहायता वहां से आएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरा रिश्ता हुआ तो मेरे डैडी ने बोला तू ईसाई बन गया, जा मैं तेरी मदद नहीं करता। मैंने कहा अच्छा,
मैंने कहा ठीक है। मैंने एक भजन संहिता 121 का वचन पढ़ाया। मैंने कहा देख क्या लिखा, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। बोलता है कह रहा हम भी देखेंगे शादी के दिन क्या हुआ। जब शादी के मंडप में बैठा था, 350 रुपए का फेशियल कराया था, भाई साहब उतरने वाला था। रो रो के बुरा हाल हो गया अंदर अंदर, और परमेश्वर को बोल रहा था पता नहीं क्या होगा क्या होगा। लेकिन जैसे ही चर्च में वर्शिप हुआ, उसी समय अन्य भाषा उतर गया। अन्य भाषा मेरी सास और ससुर पे उतर गया। धन्यवाद धन्यवाद। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उन्हें कहा कि तुम दोगी सारा प्रॉफिट बजिंदर का शादी का खर्चा तुम दोगे तुम। हालेलुया। मैंने क्या कहा, परमेश्वर किसी से भी बात कर सकता है। आज आपके घर में चाहे कोई आशीष है या नहीं है, आपकी सहायता करने के लिए आपके पति ने आपको जवाब दे दिया है कि मैं तुझे 5 रुपए नहीं दूंगा। मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा आज रात, करा तुम्हारा पति बेचैन हो जाएगा आज रात तुम्हारी मदद करने के लिए। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? है कि नहीं? अपनी प्रार्थना में दम रखो कि नहीं? घुटनों में दम रखो। मैं कह रहा हूं मेरे हाथ गोरे हैं, मेरा मुंह गोरा है, लेकिन मेरे ये गोटे काले हैं। यहां से क्यों है काले? दिखाऊंगा नहीं, मैं निक्कर नहीं पहन सकता अपने घर में। क्योंकि घुटने टेकते हैं हम जानते हैं हमारी सहायता यहां से नहीं, यहां से आती है घुटने टेकने के बाद। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आज आप कोड़े हैं, कोड़े इसलिए अंदर से कड़वाट इसलिए आपके घर में, क्योंकि आपके घुटने कमजोर हैं। अगर आपके घुटने परमेश्वर के लिए टिके प्रार्थना में, क्योंकि दाऊद ने 2 बार पूछा, एलिया ने 7 बार पूछा परमेश्वर से, अकाल हटाएगा क्या नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आज आपका फैसला है कि मैं हाथ उठाऊंगा और परमेश्वर तेरे से पूछा करूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं कह रहा हूं आज रात मैं किसी के घर मिठास आती देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। एक टेस्टमनी आज रात आपका इंतजार करेगी गेट पर। आमीन। निर्गमन 15 के 26 में देखो स्क्रीन पर क्या लिखा। परमेश्वर ने मूसा को कहा अगर तेरे, फिर से पढ़ो, देखो लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा इसका मतलब जब तक आप परमेश्वर का वचन नहीं सुनते आपके घर में मिठास नहीं आती। आज आप सुनकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि घर जाने से पहले एक गवाही आपका इंतजार करेगी आपके कान में, पां 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 हॉर्न मारेगी। याद रखना, विश्वास करना, मैं आपके अपने कानों में आपकी गवाहियों का शोर सुन रहा हूं। आमीन बोल रहे हैं, उनके लिए शोर सुन रहा हूं। आमीन। एलिया ने जब घुटने टेके, उसने करा इजराइलियों के लिए करा बादल का शोर सुनाते हुए करा कि मुझे शोर सुन रहा है। वो कह मुझे दिख नहीं रहा। अरे करा दिख नहीं रहा, कान में सुन रहा है। आपकी आशीषें अभी आपको दिख न रही हो, लेकिन मैं यहां से जब से प्रचार कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए करा गवाहियां भेज रहा हूं। मैं शोर सुन रहा हूं। आमीन बोलने वालों, आमीन। आप तैयार हैं कि नहीं? yes. लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मुझे कैसा जीवन जीना है। आज मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा, आज मैं अपने पति के पास जाऊंगा, और इसी समय अपने बाप के पास जाऊंगा। बाप पूछेगा कहां से आया, चल बे तुझे क्या बताऊं। मैं कह रहा हूं आपकी जुबान में अगर मिठास है, मैं कह रहा हूं आज रात जीरो से हीरो बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, क्या लिखा निर्गमन 15 के 26 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हाँ हाँ सुनो, देखो क्या लिखा वहां पर, उसमें लाइन में लिखा, करा उसकी सब विधियों को माने, करा जो करा के बीमारियां मैंने मिस्र में भेजी थी, एक भी करा आज रात एक भी बीमारी तुम्हारे घर पर ना भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर, करा जो करा रोग मैंने, जो बीमारियां मैंने मिस्रियों पर भेजी थी, करा एक भी आज्ञा मानने वाले पर नहीं भेजूंगा। अपने हाथों को उठाओ, जो लोग चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं भविष्यवाणी करके आपको बता रहा हूं यहोवा की ओर से। अगर हो सकता है करा कि आपको किसी ने बता दिया हो कि तेरी दादी को कर्ज था, तेरी दादी को शुगर थी, तेरे घर में तेरे बच्चों को शुगर होगी, तेरी नानी के किडनियां खराब थी, तेरे को किडनियां खराब होंगी, लेकिन इस वचन को सुनो, परमेश्वर का वायदा है, कह रहा वायदा है कि जो मैंने तुम्हारे दादे परदादों से बीमारियां भेजी थी, कह रहा एक भी वो कर्ज नहीं भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चे टीके लगाते हैं शुगर के, आजाद हो जाएंगे आज रात। आमीन। जिनके हार्ट में होल में छेद है, मैं कह रहा हूं जिनके हार्ट में छेद है, जिसके दिल में छेद है, आज रात भर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिनके कानों के पर्दे फटे हुए हैं, फिर से वो जुड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनके काम टूटे हुए हैं, जो लोग टूटे हुए हैं, वो फिर से जुड़ेंगे। ये भविष्यवाणी के वर्ड्स है। अगर आप रिसीव कर रहे हैं, आप मिठास को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियों में ताकत नहीं है, आपकी बाजुओं में, आपकी कमर में ताकत नहीं है, आज रात आप मिठास को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? yes. आज वादा करो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं वचन को सुनूंगा और तेरी आज्ञा को मानूंगा। मैंने 3 पॉइंट्स बताए, 3 चाबियां के जो परमेश्वर के दास के साथ जुड़े हुए हैं, अभिषिक्त के साथ जुड़े हुए हैं। इजराइलियों के कोई घर में खाने को पीने को नहीं था, लेकिन वो अभिषिक्त के साथ जुड़े हुए थे, मूसा के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको खाने का प्रोवाइड कराया। आप हर संडे जब यहाँ पर आते हैं, मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को, जैसे दाऊद बोलता है, कह रहा मैंने एक को भी टुकड़े मांगता नहीं देखा। मैं देख रहा हूं, मैं एक बंदे को भी कर्जा सिर पर आते नहीं देख रहा हूं। यस,
आप विश्वास करें इस बात के लिए, आप अभिषिक्त के साथ जुड़े हुए हैं, अभिषिक्त प्लेस पर आते हैं। अगर आप अपने बीज, अपने दशमांश यहाँ पर देते हैं, तब आप पता लगता है कि ये जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए हैं, बातों से नहीं, कर्म के द्वारा जुड़ा जाता है। आप यहाँ पर आते हैं, आप जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको कुछ नहीं अच्छा लगता, आप 6 दिन अपने घर रहते हैं, लेकिन याद रखना ये जुड़ने के कारण आपके घर में एक भी जॉब ना हो, एक भी दवाई देने के पैसे ना हो, लेकिन याद रखना ये जुड़ने के कारण स्वर्गदूत आपके घर में मिराइकल करेंगे। मिराइकल, आमीन। पूरे 6 दिन लगातार मिराइकल होंगे। ये साल के एंड में बहुत सारे लोग अपना मकान बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने दाखरस को कह के जब बनाया तो वो सबसे मीठा था, सबसे बढ़िया था। हालेलुया, सबसे उत्तम था। आज याद रखना, कह रहा जब साल का एंड खत्म होता है, परमेश्वर शुरू में चमत्कार नहीं करता, बाद में आपके साथ अद्भुत बेस्ट आशीष भेजने वाला है। आमीन। ये क्रिसमस आने से पहले कह रहा है कि आपके घर में एक नहीं 4 कमाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी आपके लिए कह रहा है, आपके अपने तंबू छोड़े कर लो, अपनी दुकान छोड़ा करो, अपना दिमाग छोड़ा करो। अगर आप छोटी सी दुकान में रहते हैं, आप फैसला लो कि मैं 2023 में परमेश्वर छोटी दुकान में नहीं रहना चाहता, शोरूम में जाओगे यीशु मसीह के नाम में, झोपड़ी से बंगले में जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने विश्वास को छोड़ा करो। आज हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं आज से तेरी आज्ञा को मानूंगा, मैं अभिषिक्त के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर तेरे से पूछने के लिए आऊंगा, छोटी छोटी बात भी तुझसे पूछूंगा, परमेश्वर तेरे से पूछे बगैर कोई काम नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, आज रात परमेश्वर आपके घर मिठास भेजने वाला है, एक टेस्टमनी भेजने वाला है। आमीन बोलने वालों के लिए घर टेस्टमनी। इंतजार करे जो मुझे बांग्लादेश से, नेपाल से, इंडिया से, भारत से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, दुबई से, सिंगापुर से, जो मुझे कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए से देख रहे हैं, उनके घर मिठास आ जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं, बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। प्यार से बोलो, कड़वे तू मीठा हो गया है। अपने पड़ोसी को बोलो, कोड़े तू मीठा हो गया है। बोलो हालेलुया। आज से आपका समर्पण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों का समर्पण है आज रात उनके घर खुशियां आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने इस बात को विश्वास किया है, आज परमेश्वर उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को दे रहा है। अब इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो और फिर से कहो, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे। आज मांग कर जाओ परमेश्वर से। कोई लोग बोलते हैं कि कुमार, मैंने आपको बताया, कुमार बोलता है, कह रहा कि मिट्टी के बर्तन मेरी मर्जी, तुझे चम्मच बनाऊं, गिलास बनाऊं, कटोरा बनाऊं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आज कुम्हार आपसे बात कर रहा है। आज कुम्हार कह रहा है, आज मेरी मर्जी नहीं, आज तुम्हारी मर्जी चलेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जैसा तू कहता वैसा तेरे लिए हो जाए। आज आप ऐसा नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। आज आपके साथ वैसा होगा जैसा आप कहेंगे। आप यहाँ पर इस समय परमेश्वर से बातें करें, आप हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर को बताएं कि पवित्र आत्मा जी मैं क्या चाहता हूं। आज वो कुम्हार जिसने दुनिया को बनाया है, वो परमेश्वर आपके वर्ड्स को सुनना चाहता है। 2 मिनट ऊपर की ओर देखकर इस समय मुंह खोलकर प्रार्थना करें, अपने लिए मांगें। आज ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो आप एक विश मांग कर जा रहे हैं, पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, अगर आप मेरी बात को हल्के में मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आशीष नहीं मिलेगी। अगर आप मेरी बात मान रहे हैं, 2 मिनट अब मैं ये गीत कोर्स गा रहा हूं, सिर्फ कोर्स, ये लड़का कोर्स गा रहा है और आप मांगना स्टार्ट करें इस कोर्स में। मांगे शाबाश। पवित्र आत्मा तू आँख हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय, जो मांग रहे हैं परमेश्वर, जो यहाँ पर बैठे हैं मांग रहे हैं परमेश्वर, जिनको अभिषेक से भर परमेश्वर, इनको बता पवित्र आत्मा जी, आज इनको दिखा परमेश्वर कि आज जिन्होंने फैसला लिया है कि परमेश्वर हम तेरी आज्ञा को मानेंगे, तुझसे प्रार्थना करेंगे और अभिषिक्त प्लेस पर आया करेंगे और तुझसे जुड़े रहेंगे। पवित्र आत्मा जो इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो तेरे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, इनकी टहनियों पर फल आने पाए आज यीशु के नाम में। यीशुआ हमारे बीच में, यीशुआ हमारे बीच में, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, तू ही ने मुझे प्यार
अपने हाथों को उठाकर उही ने मेरा उद्धार किया। हालेलुया 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 तूने ब्लेसिंग दी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, ये टेस्ट मनी का टाइम है। मेरे प्रभु जिन्होंने आज फैसला लिए इनके घर में अब इसी समय टेस्ट मनी आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने मोबाइल ऊपर करो, अपने मोबाइल निकालो, आज आपको टेस्ट मनी दिखाते हैं यीशु मसीह के नाम में। फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने अपने मोबाइल की लाइटें जलाओ, लाइटें जलाओ अपने मोबाइल की, और 5 मिनट बाद देखना, सुबह उठ के देखना। अभी यहाँ पर आप लोगों को लाइटें जलाओ, शाबाश। और इसी समय आपको मैसेज आएगा, किसी को पासपोर्ट पर वीजे का मैसेज आएगा आपके मोबाइल में। आपके मोबाइल में जो फोटो है, आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर है, वो डिलीट हो जाएगा अभी। आप जिस लड़के के लिए परेशान हैं, फ्रेंड का, कि वो शराब पीता है, नशा करता है, उस फ्रेंड का नंबर डिलीट हो जाएगा। उसका, जिस आप बंदे से दुखी हैं, जो आपके पैसे मांगता है, आपसे पैसे मांग रहा है बार बार, आपने पैसे देने हैं किसी के, देने हैं कि नहीं? अगर देने हैं किसी के, तो आज रात क्या होगा आपके साथ पता है? आपके साथ ऐसी बात होगी कि उसका नंबर उड़ जाएगा और आपको महसूस करना है। इसका मतलब ये कि परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। हिलाएं हिलाएं हिलाएं, शामे बोले हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया